नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएन मैथ क्लासेज में। आज हम सभी द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.2 के उदाहरण के बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। जिसमें उदाहरण है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बीच वाले पद को, मध्य पद को दो भागों में बांटेंगे, जिसके लिए यह x स्क्वायर का गुणांक 2 और अचर पद c का मतलब 3 का गुणा हम करेंगे। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6। हमको दो संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 2 तिया 6 गुणा करने पे 6 आना चाहिए। और यहाँ प्लस है, इस सिंबल को हम देखेंगे, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो घटाने पर। हमें क्या लाना है इससे पहले, यानी यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक क्या है 5। मतलब या प्लस माइनस से नहीं मतलब है, हमें यक्स के पहले क्या है, कौन सी संख्या है 5। हमें 5 लाना है। मतलब हमें ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पर 5 आए। तो अगर हम 6 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 3 और 2 दो नंबर हैं, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और ऐड करेंगे 3 और 2 को तो क्या मिल जाएगा 5। तो हमने इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया, 2x स्क्वायर माइनस 5 को हमने क्या लिख दिया 3x एंड 2x। माइनस 3x और माइनस 2x क्या मिलेगा, माइनस 5x मिल जाएगा। प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इस दो पहले के दोनों टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे और दूसरे के मतलब तीसरे और चौथे में से कुछ कॉमन लेंगे। तो पहले दोनों टर्म में से कुछ कॉमन लेना चाहे तो यहाँ 2 है बट यहाँ 2 नहीं है। यहाँ x स्क्वायर है यानी 2x है, 2 बार x मिलेगा और यहाँ एक ही बार x। तो एक बार x यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। एक x हमने कॉमन लिया तो 2 और एक x अभी बचा है और 2 भी बचा है तो 2x हो गया। माइनस यहां से x कॉमन मिला तो क्या मिल गया 3। दैट्स क्लियर। पहले दोनों टर्म में से, पहले दोनों पदों में से हमने x केवल कॉमन पाया। अब यहां से x एक कॉमन हुआ तो एक x बचा है और 2 बचा है यानी 2x हो गया। यहां से x कॉमन हुआ तो 3 बचा है, बीच में माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया। अब यहां से माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 2 है बट यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है। तो इस दोनों टर्म में, इस दोनों पद में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन जहां कुछ नहीं कॉमन मिलता है वहां पे एक कॉमन हो सकता है। तो इसमें से हम एक कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई तो हर जगह है। यहाँ पे अगर 2x है तो इसका मतलब 2x इंटू 1 होता है। 3 है यहाँ पे तो 3 का मतलब 3 इंटू 1 भी होता है। तो 1 दोनों में कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया, माइनस बाहर आ गया है तो यह क्या बन जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। और यह प्लस, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो सिंबल बदल जाता है। यहाँ माइनस था तो क्या मिला प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या मिलेगा माइनस। 3 एज इट इज रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यह दिस इंटू दिस यानी पहला पद कहलाएगा, दिस इंटू दिस यानी दूसरा पद। अब केवल दो पद, पहले ये क्वेश्चन 1 2 3 पदों में था, उसके बाद हमने बीच वाले मध्य पद को दो बराबर भाग, दो मध्य पद को दो भागों में बांटा तो 1 2 3 4 पदों में यह विभक्त हो गया। उसके बाद जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये 1 और 2 दो पदों में केवल आ गया। इस दोनों पदों में कुछ कॉमन है तो लीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा पहले पद में 2x - 3 है, दूसरे पद में भी 2x - 3 है। 2x - 3 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमने कॉमन लिया इसको 2x - 3 को, तो केवल क्या मिलेगा हमें, केवल हमको x मिल जाएगा। तो x हमने एजिट दिया और यहाँ 2x - 3 कॉमन लेंगे तो केवल और केवल -1 मिलेगा, -1, और राइट साइड में हमारा 0 है। अब मूल को ज्ञात करने के लिए हम इसको 0 के बराबर करेंगे। 2x - 3 = 0। इसका मतलब ये है, या इसको भी हम 0 कर सकते हैं, x - 1 = 0। इसका मतलब ये है बारी बारी से हमने क्यों 0 दोनों को रखा है, क्योंकि 2x - 3 अगर हम यही रहने दे तो x - 1 का इसमें मल्टीप्लाई है। अब यह मल्टीप्लाई है तो इधर जाके 0 अपान होगा, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। इसका मतलब 2x - 3 का वैल्यू ऐसे समझ लीजिए, 2x - 3 = 0 अपान x - 1 को अगर हम नीचे भेज देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये नीचे जाएगा तो क्या मिल जाएगा, इधर
जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो, 2x माइनस 3 एज इट इज रह जाएगा। या हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखे हैं, तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 को अगर हम यही रहने दिए होते और यह इसमें मल्टीप्लाई, इसको हम राइट साइड में भेजे होते तो यह मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड होगा, यानी 0/2x माइनस 3 रहेगा, तो भी यह 0 कुछ भी रहे तो क्या बन जाएगा 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बारी बारी से इसको भी हम 0 के इक्वल कर सकते हैं, इसको भी 0 के इक्वल कर सकते हैं। अब यह जब 0 के इक्वल हुआ तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू -3 राइट साइड में भेजेंगे +3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू या 2 का मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, या यहाँ से x का वैल्यू -1 राइट साइड में जाएगा तो +1, x का इज इक्वल टू 1, यह एक आंसर हमारा है, ये एक मूल है, और x इज इक्वल टू 3/2 यह दूसरा मूल है। उदाहरण 4 है, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम बीच वाले पद को दो भागों में बांटेंगे, जिसके लिए हम x स्क्वायर के गुणांक 6 का और अचर पद 2 का आपस में गुणा करें तो 2 छके 12, गुणा करने पे क्या आना चाहिए 12, हमें दो नंबर ऐसा चाहिए जिसका गुणा करने पर 12 लाना है, और यहाँ माइनस है यानी घटाने पर उसी नंबर को सेम डिजिट चाहिए, सेम नंबर है उसी नंबर का मल्टीप्लाई भी करना है और उन्हीं दोनों को घटाना भी है। तो घटाने पर क्या आना चाहिए, x का गुणांक यहाँ पे क्या है, x के पहले कौन सी संख्या है 1 है, तो 1 में करना है। गुणांक तो फिलहाल -1 है, लेकिन हमको केवल 1 से मतलब है, इधर के चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो हमें दो संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर 1 आए। तो हम 12 का अगर गुणनखंड करते हैं, 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से 12 को काटेंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से 6 में भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 से अब भाग नहीं जाएगा तो 3 से भाग देंगे, 3 एक करना 3, तो हमारा गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 बन गया। अब यहाँ से हमें दो संख्या बनाना है, फिलहाल ये 3 संख्याएं हैं, लेकिन हमें इन्हीं दो को इकट्ठा करके केवल दो संख्या बनाना है, जिससे गुणा करने पे 12 और घटाने पर 1। तो अगर हमने इसको कंबाइन कर दिया, 2 दूनी 4 और यह एक संख्या 3, तो 4 तिया 12 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर, यह जो माइनस था इसको हमने क्या लिख दिया -4x और +3x। इसका मतलब ये है कि माइनस के प्लेस पे माइनस, और यहाँ जो 1 था इसको 4 - 3 लिख दीजिए, x की जगह x रहने दीजिए, -2 बराबर 0। 6x स्क्वायर ऐसे ही हमने लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लिखा, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा था, इसका मतलब x के पहले क्या था, कौन सी संख्या थी 1, तो 1 को हमने 4 - 3 लिखा, x की जगह पे x लिखा, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह पे 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करते हैं तो 6x स्क्वायर -4 हो जाएगा, x भी अंदर जाएगा तो x हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, और x ये -4x + 3x भी क्या -x ही आएगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं -4x + 3x -1x आएगा, तो इस लाइन को न लिख के सीधे आप इस लाइन के तुरंत बाद इसको लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, यह जो हमारा समीकरण था यह 4 पदों में विभक्त हो गया है। तो पहले के दोनों पदों में से कुछ कॉमन लेंगे और अंतिम के दोनों पदों से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 6 का फैक्टराइजेशन अगर करें तो 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 होता है, और 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 होता है। तो 2 दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, 6 के पास भी 2 है और 4 के पास भी 2 है। जब 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो केवल 3 बचेगा, और 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। तो इस दोनों में 2 है, 2 तो हम कॉमन लेंगे ही, साथ ही यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका मतलब x इंटू x, 2 बार x है, और यहाँ पे 1 बार x है, तो 1 बार x भी दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा। 6 में से जब 2 हमने कॉमन लिया तो क्या मिला था, यहाँ पर 3 बचा था, 1 x कॉमन लिया तो 1 x बचा, माइनस के प्लेस पे माइनस रखा। 4 में से जब हमने 2 कॉमन ले लिया था तो क्या मिला था 2 मिलेगा, और x हमने कॉमन ले लिया है। x यहां से भी कॉमन लिया गया है और यहां से भी कॉमन लिया गया है। पहले दोनों टर्म में से हमने क्या किया,
कॉमन ले लिया 2x को। लास्ट के दो पदों में से यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ x है तो यहाँ x नहीं, यानी यहाँ पे दोनों में कोई भी टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यह 1 तो हर जगह से कॉमन होगा। यहाँ प्लस है तो प्लस ले लीजिए, +1 कॉमन ले लीजिए। प्लस कॉमन लेने पर कोई सिंबल में चेंजिंग नहीं होता है, कोई चिन्ह बदलता नहीं है। +3x है +3x ही रहेगा, -2 है -2 ही रहेगा, = 0। अब यह समीकरण दो पदों में विभक्त हो गया, पहला पद यह, दूसरा पद यह। तो पहले पद में भी 3x - 2 है, दूसरे पद में भी 3x - 2 है। 3x - 2 कॉमन ले लेंगे, फिर से वैनिष्ट है, वैनिष्ट करेंगे तो यह क्या मिल जाएगा, यहाँ से 3x - 2 अगर हम गायब करते हैं तो केवल 2x मिलेगा, और यहाँ से 3x - 2 कॉमन लेते हैं तो केवल +1 मिलेगा, = 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। तो 3x - 2 बराबर 0 करेंगे, या तो इसको 0 के बराबर करिए, या 2x + 1 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से 3x - 2 राइट साइड में गया तो +2 हो गया, x = हो गया 2/3, या 2x +1 उधर जाएगा राइट साइड में तो -1, x बराबर -1/2। x के दो मूल मिले, एक 2/3 और एक -1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा, पहला मूल, ये दूसरा मूल, या ये पहला होगा ये दूसरा हो जाएगा। उदाहरण नंबर 5 है, द्विघात समीकरण 3x² - 2 कड़ी 6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम वही प्रोसेस पहले वाला ही अपनाएंगे। x² का गुणांक क्या है, 3 है, और अचर पद 2 है, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, कितना मिल जाएगा, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है और हमें लाना है क्या है 6, और यहाँ प्लस है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो जोड़ने पर, इन्हीं दोनों नंबर को जोड़ने पर क्या लाना है, x के पहले क्या सी संख्या है, 2 कड़ी में 6, जोड़कर हमें 2 कड़ी में 6 लाना है। हमें दो संख्या ऐसा ढूंढना है जिसका गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 2 कड़ी में 6 आए। तो अगर हम 6 का गुणनखंड करते हैं, तो 6 का गुणनखंड करें तो क्या बनेगा, 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 बनेगा, और इस 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 तिया 6, तो गुणा करने पे आ जाएगा, लेकिन 2 और 3 को जोड़ने पर 2 कड़ी में 6 नहीं आएगा। तो इस 6 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 6 का गुणनखंड हम कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 कर सकते हैं। ये वाला टर्म नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसको हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। फिर से हम 6 का गुणनखंड अगर देखें दूसरे तरीके से, तो कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6, जब एक ही संख्या कड़ी में 2 बार गुणा होता है तो कड़ी हट जाता है, यानी 6 बराबर कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6। 2 का मतलब होता है कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, या कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 का मतलब होता है 3। जब एक ही संख्या का 2 बार गुणा किया जाए या ऐसे गुणा किया जाए, कड़ी में 3 गुणे 3, तो भी कितना मान आएगा, 3 ही आएगा। जब एक ही संख्या का 2 बार कड़ी में के साथ गुणा होता है तो वह कड़ी से बाहर निकल जाता है। तो 6 का मतलब कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6। अगर हम कड़ी में 6 का कड़ी में 6 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 मतलब कड़ी में 6 को जोड़े तो एक कड़ी में 6 और एक कड़ी में 6, एक एक कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 6। यानी वह दो संख्या जिसका गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 2 कड़ी में 6 आए, कड़ी में 6 और कड़ी में 6 होगा। यानी a बराबर भी हम समझ लेंगे कड़ी में 6 और b बराबर भी कड़ी में 6। तो इस बीच वाले पद को 2 कड़ी में 6 को हम इसी दो भागों में बांट देंगे। तो यह 3x² ऐसे ही रहने देते हैं, 3x² माइनस 2 कड़ी में 6 का मतलब हो गया, ऐसे लिख लेंगे, 1 कड़ी में 6 और प्लस दूसरा कड़ी में 6, कड़ी में 6 कड़ी में 6 2 कड़ी में 6 हो जाएगा, प्लस x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से 3x² ऐसे ही रहने देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कड़ी में 6 के पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस कड़ी में 6
यक्स भी अंदर चला गया, माइनस प्लस माइनस कड़ी में 6 यक्स प्लस 2 बराबर 0। -2 कड़ी में 6 का मतलब माइनस कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 6 भी होता। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इस लाइन को लिखने की बजाय आप सीधे 3x² को 3x² -2 कड़ी में 6x को कड़ी में माइनस कड़ी में 6x माइनस कड़ी में 6x प्लस 2 की जगह 2 लिख सकते हैं, या आप ऐसे एक्सप्लेन कर लीजिए, माइनस की जगह -2 कड़ी में 6 को कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 ऐसे एक्सप्लेन करके भी कर सकते हैं, या सीधे इस लाइन के बाद इसको कर सकते हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए हमने बीच वाले पद को दो भागों में बांट दिया है। अब यह क्या मिल जाएगा, अब हम पहले के दोनों पदों में से और तीसरे चौथे पदों में से कुछ कॉमन लेंगे। तो पहले और दूसरे पदों में से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x² है, इसका मतलब x 2 बार मिल जाएगा, और यहाँ पे एक ही बार x है, तो 2 बार यहाँ x होने से कोई मतलब नहीं है, हमको दोनों में से कॉमन लेना है। तो यहाँ एक x मिल रहा है तो यहाँ से भी एक x ही कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे 3 और कड़ी में 6 नहीं कुछ कॉमन हो रहा है, लेकिन हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो कड़ी में 6 का मतलब होता है कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, कड़ी का गुणा कड़ी में होता है। हमने यहाँ कहा कि जब एक ही संख्या का कड़ी में गुणा होगा तो वह कड़ी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये अलग अलग संख्या है तो ये कड़ी से बाहर नहीं निकलेगा। 2 3 6 होगा और कड़ी लगा ही रहेगा, ये बाहर नहीं होगा, क्योंकि ये संख्याएं अलग अलग है और ये सभी संख्याएं क्या थी, एक जैसी थी। ठीक है, कड़ी में 6 का फैक्टर हमने किया तो क्या मिला, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, और 3 का फैक्टर अगर हम देखें 3 का, तो 3 का फैक्टर अभी हमने क्या पाया था, कड़ी 3 गुणे कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का फैक्टर कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, तो 3 के पास भी कड़ी में 3 है और कड़ी 6 के पास भी कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से 3 में से कड़ी 3 कॉमन लेंगे तो एक कड़ी 3 बचेगा, और कड़ी 6 में से कड़ी 3 कॉमन होगा तो कड़ी में 2 बच जाएगा। चलिए 3 में से हम कॉमन क्या लेते हैं, कड़ी में 3, और 6 में से भी कड़ी में 3 कॉमन लेते हैं। तो कड़ी में 3 कॉमन लिया और x दोनों जगह था, x भी कॉमन लिया। हमने कहा जब 3 में से एक कड़ी 3 कॉमन होगा तो एक बचा रहेगा, तो एक हमने लिख दिया, एक x कॉमन हुआ तो एक x भी बचा है, माइनस की जगह पे माइनस लिखा। कड़ी में 6 में से जब कड़ी में 3 कॉमन होता है तो क्या बचता है, कड़ी में 2, तो यहाँ से कड़ी में 3 कॉमन हुआ तो क्या बचा, कड़ी में 2, x तो कॉमन हो गया है। यहाँ पे पहले माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे कड़ी में 6 है, यहाँ पे कड़ी में 2। अभी हमने कहा कड़ी में 6 का फैक्टर क्या बनेगा, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, और 2 का फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, 2 का फैक्टर हमने क्या कहा, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 होता है, तो कड़ी में 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा। कड़ी में 6 में भी, कड़ी में 6 के पास भी कड़ी में 2 है और कड़ी 2 के पास भी कड़ी में 2 है, तो दोनों जगह से हम कड़ी में 2 कॉमन ले लेते हैं। x यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। कड़ी में 6 माइनस तो बाहर हो गया, कड़ी में 6 में से कड़ी में 2 कॉमन होगा तो कड़ी में 3 बचेगा, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, कड़ी में 3, x ऐसे ही रह गया। अब हम माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस, और 2 में से जब कड़ी में 3 कॉमन हुआ तो 2 का मतलब क्या था, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, तो यहाँ से जब कॉमन एक कड़ी में 2 हो जाएगा तो एक कड़ी में 2 बचेगा। ठीक है, और राइट साइड में हमारा क्या आ गया, 0। अब हमने देखा यहाँ पे माइनस कड़ी में 3, कड़ी 3x माइनस कड़ी में 2 है, और यहाँ भी कड़ी 3x माइनस कड़ी में 2 है, तो इसको हम दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे। तो कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 को जब हमने कॉमन लिया, यहाँ से उभयनिष्ठ लिया तो कड़ी में 3x मिल गया, और यहाँ से उभयनिष्ठ लिया तो माइनस कड़ी में 2 बच गया, क्योंकि ये पूरा टर्म कॉमन ले लेंगे तो केवल माइनस कड़ी में 2 बचेगा। राइट साइड में क्या है, 0 है। अब बारी बारी से दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 वो 0 के बराबर, इसको एक बार 0 के बराबर रखेंगे, या कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0 को
कड़ी 3x माइनस कड़ी 2 को 0 के बराबर। यहां से अगर हम देखें तो कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 राइट साइड में गया तो प्लस कड़ी में 2 हो गया। यहाँ से x बराबर कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3, ऊपर भी कड़ी नीचे भी कड़ी, तो एक साथ हम कड़ी लिख सकते हैं। और यह संख्या सेम है, तो यहाँ से भी कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 उधर गया तो क्या बन गया, प्लस कड़ी में 2, x बराबर कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 2 बटे 3। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 3x स्क्वायर है माइनस 2 कड़ी में 6x है प्लस 2 बराबर 0। तो हम इसको 2 को लिख सकते हैं कड़ी में 2 का स्क्वायर, और 3 को लिख सकते हैं कड़ी में 3, x को x का होल स्क्वायर, कड़ी 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अभी हमने कहा कड़ी 3 गुणे कड़ी 3 क्या होता है 3, यानी कड़ी 3 दो बार, मतलब स्क्वायर ही तो है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो कड़ी 3 का स्क्वायर 3, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और कड़ी में 2 का स्क्वायर, यानी कड़ी 2 गुणे कड़ी 2 का मतलब क्या होता है कड़ी 2 का स्क्वायर। स्क्वायर और कड़ी एक दूसरे से कट जाते हैं, बचता है केवल 2। तो यहां से 2 को हमने कड़ी 2 का स्क्वायर, मतलब इस 3x स्क्वायर को a स्क्वायर के फॉर्म में बना लिया और 2 को b स्क्वायर के फॉर्म में बना लिया। इसको हमने लिखा माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह पे 2 लिखा। इस कड़ी 3x को हमने लिख दिया इंटू कड़ी में 2 लिख दिया, और यहाँ प्लस था तो प्लस। अभी क्या बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे b। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब हो गया, क्या मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है a प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 0। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो कड़ी 3x माइनस कड़ी में 2 एक बार, और कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 दोबारा बराबर 0। ऐसे भी गुणनखंड कर सकते हैं, या ऐसे बीच वाले पद को विभक्त करके भी गुणनखंड कर सकते हैं। ये हमारा रफ वर्क था। उदाहरण नंबर 6 है, अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि धर्मार्थ ट्रस्ट, अनुच्छेद 4.1 क्या था कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट जो 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, मतलब एक ट्रस्ट है जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, उसमें लंबाई क्या है चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। यानी यहाँ पे लंबाई क्या है चौड़ाई पर निर्भर कर रही है, जितना चौड़ाई होगा उसी के 2 गुने से 1 अधिक करेंगे तो लंबाई मिल जाएगा। एक धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई के दूने से 1 अधिक है। अगर चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा चौड़ाई के दूने से 1 अधिक हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल कितना आता है 300 मीटर स्क्वायर आता है। वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना कक्ष की चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं, तब कक्ष की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा चौड़ाई का दूने। लंबाई क्या दिया था, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक, चौड़ाई का 2 गुना करके 1 अधिक कर दिया, यह क्या हो गया लंबाई का मान आ गया। यह भी मीटर में है, चौड़ाई को हमने मीटर में कहा है और लंबाई भी क्या है मीटर में है। अब कक्ष का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 300 वर्ग मीटर। 300 वर्ग मीटर कक्ष का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ कक्ष का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 300 दिया है,
लंबाई के जगह पे 2x + 1 रख दीजिए और चौड़ाई की जगह पे x रख दीजिए बराबर 300। x का हमने गुणा किया 2x में तो 2x² मिल गया। x का +1 में करेंगे तो x बन जा x। यह 300 दाहिने पक्ष से बाएं में आएगा, दाहिने पक्ष में प्लस था, बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यह हमारे पास एक द्विघात समीकरण मिल चुका है। यहां से हमें इस प्रार्थना कक्ष की बीमा ज्ञात करना है, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई 2x + 1 है और चौड़ाई x है। जब x का मान आएगा तभी हम बता सकते हैं कि इसकी बीमा क्या होगी। तो इस द्विघात समीकरण के लिए हमें इसके मूलों को ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x² का गुणांक जो 2 है इसका हम अचर पद में गुणा करते हैं तो 2 का 300 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब 600 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें, हमको दो नंबर ढूंढना है, जो दो संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पे 600 आए, और यहाँ माइनस है तो घटाने पर, यहाँ क्या चिन्ह है, माइनस है, यानी घटाने पर हमें क्या लाना है, x के पहले 1 है, कौन सी संख्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, घटाने पे हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो ऐसी संख्या में ढूंढना है तो हम 600 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 0 300 आ गया। फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 1 का नाम 2, बचेगा 1 और 0 10 हो जाएगा, 2 5 10 और 0। फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 7 14, बचेगा 1 और 0 10, यानी 2 5 10। अब 2 से यह 75 नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से वही संख्याएं कटती हैं जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है। इसमें 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से अगर इसको हम काटते हैं तो 3 से विभाज्यता का रूल होता है अंकों का योग 3 के टेबल में आना चाहिए। तो अंकों का योग अगर हम करें तो 7 5 12 होता है, 7 और 5 को जोड़ा 12, 12 जो है 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 से कट जाएगा। 3 से हम काटे इसको तो 3 दूनी 6, बचा 1 और 5 15, तो 3 5 15। अब ये 25 है, 25 3 के पहाड़ा में नहीं आता है तो 3 से नहीं कटेगा, तो हम 5 से इसको काटेंगे। 4 से नहीं काटेंगे क्योंकि 4 से इसलिए नहीं कटेगा, जो संख्या 2 से नहीं कटी वो 4 से भी नहीं कटेगी। तो 5 से इसको भाग देंगे, 5 आ जाएगा, 5 5 25, फिर 5 को भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड 600 का बन गया। 600 का गुणनखंड बना क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसमें हमें दो संख्या ऐसा ढूंढना है जिसका गुणा करने पे 600 आए और घटाने पर 1 आए। तो अगर हम यहाँ पे 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24 करते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24 और 5 5 25। ये 25 और 24 का अगर हम गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा, और 25 में से 24 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी एक संख्या हमारे पास 25 मिली और दूसरी संख्या 24 मिली। अब इसको तोड़ दीजिए, 2x² को एज इट इज रहने देंगे, यहाँ प्लस 1 है तो 1 को हम 25 माइनस 24 कर देंगे। 25x माइनस 24x क्या आएगा, प्लस 1x माइनस 300 बराबर 0। अब यहाँ से हम पहले के दोनों पद में से कुछ कॉमन लेंगे और तीसरे चौथे में से कुछ कॉमन लेंगे। तो पहले पद में यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यानी कॉमन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ 1 बार, तो 1 बार कॉमन ले लेंगे। x कॉमन हुआ तो क्या मिल गया, 2 और 1x बच गया, प्लस यहाँ से x कॉमन हुआ 25 मिल गया। यहाँ पर माइनस दोनों जगह है, कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 300 है। 24 का गुणनखंड अगर हम करें, 24 का गुणनखंड अगर हम करते हैं तो यह मिलेगा 12 गुणे 2, 12 गुणे 2 या 2 गुणे 12 कह सकते हैं। और 300 का गुणनखंड अगर हम करते हैं, 300 का गुणनखंड अगर हम करते हैं तो यह मिलेगा 2 गुणे 12 गुणे 25, 2 गुणे 12 गुणे 25। तो यहां से दोनों में से नहीं,
300 का गुणनखंड केवल मिलेगा 12 गुणे 25। तो 12 गुणे 12 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 24 में भी 12 है और 300 में भी 12 है। तो 12 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन लेंगे और 12 कॉमन लेंगे। तो 24 में से 12 कॉमन हुआ तो क्या बचा, केवल 2, और माइनस बाहर आ गया है तो यहाँ पे यक्स ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 24 में से 12 कॉमन होगा, 2 बचा, यक्स ऐसे ही रहेगा। माइनस कॉमन हो गया है तो प्लस हो जाएगा, और 300 में से जब 12 हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 25 बराबर 0। अब 2x प्लस 25, 2x प्लस 25 दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा। 2x प्लस 25 हमने यहाँ से कॉमन हुआ, पहले पद में से कॉमन लिया तो x बच गया, और यहाँ 2x प्लस 25 कॉमन लिया तो माइनस 12 मिल गया, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 कर देंगे। एक बार 2x प्लस 25 बराबर 0, 2x प्लस 25 बराबर 0 कर देंगे, और एक बार x माइनस 12 बराबर 0 कर देंगे, या x माइनस 12 बराबर 0। तो यहां से 2x बराबर प्लस 25 दाहिने पक्ष में भेजेंगे माइनस 25, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 25/2। यह x का मान ऋणात्मक है, तो चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती या लंबाई भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यह क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, यह हमारा आंसर नहीं है। तो हम दूसरे को सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू माइनस 12 दाहिने पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 12। तो यानी x क्या था, x यहाँ पे चौड़ाई था, तो चौड़ाई बराबर कितना आ गया, चौड़ाई बराबर x था, x का मतलब क्या आ गया 12, और लंबाई बराबर कितना था, 2x प्लस 1, यानी 2 गुणे x के जगह पे 12 रख दीजिए प्लस 1, 12 दूनी 24 प्लस 1 यानी क्या आ गया 25। चौड़ाई 12 आया और 25, और लंबाई क्या होगा, उसी का दूना से 1 ज्यादा, यानी 12 का दूना 24 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।